jacktetonline.com, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद आपको ऐसा विंडो खुल जाएगा। इसमें आएगा ओल्ड रजिस्टर कैंडिडेट फॉर टेट 2024 पोर्टल टू लॉगिन। तो आपको पहले वाला पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, उसी से आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन में क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, उसके बाद पासवर्ड डाल दिए। फिर यहाँ पर कैप्चा में क्या लिखा है 7+3, इसको ऐड करके डाल देंगे। 7+3 10 होता है। फिर साइन करेंगे। साइन इन होने के बाद ये विंडो खुल जाएगा। इसमें ओल्ड कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रहेगा और फी पेमेंट ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म, ये सेकेंड स्टेप, ये आपको भरना होगा। तो मैंने यहाँ पहले अप्लाई किया था लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए, जो 6 to 8 होता है। यहाँ क्लिक करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। लेवल 2 में आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो पहले से तो यस करो, नहीं तो नो करो। इसके बाद क्या आ रहा है, लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी। तो आप किसके लिए एप्लीकेशन, ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कि जनरली इससे सहायक आचार्य बना जाता है झारखंड में। इसमें स्पेशल ट्रेन सहायक आचार्य है, बोध सहायक आचार्य है, उर्दू सहायक आचार्य है, स्पेशल ट्रेन, या फिर बोध उर्दू सहायक आचार्य एंड स्पेशल ट्रेन उर्दू सहायक आचार्य। तब सहायक आचार्य में क्लिक करेंगे 6 to 8 के लिए। और स्पेशल, जिसका स्पेशल बीएड है, उस स्पेशल में सहायक आचार्य में टिक करेंगे। अब इसके बाद लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से एनी 2 सब्जेक्ट मस्ट बी सेलेक्टेड, कोई 2 लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ करना है। तो हम यहाँ इंग्लिश और हिंदी चूज़ कर लें। अब लैंग्वेज 2 में कोई एक रीजनल लैंग्वेज चूज़ करना है। खोरठा डाल सकते हो, कुरमाली डाल सकते हो, ये सब में जो आपका एक रीजनल लैंग्वेज है। नागपुरी सबसे इजी तो नागपुरी है, उसके बाद खोरठा। मेरा खोरठा लैंग्वेज है, इसलिए हम डाल ले रहे हैं खोरठा। उसके बाद लेवल 2 टीचर टाइप। टीचर टाइप में कौन सा पेपर है आपका ग्रेजुएशन में और बीएड में। जैसे मेरा मैथ साइंस है, मैथ साइंस पे टिक करेंगे। जिसका आर्ट्स वाले स्टूडेंट इसमें करेंगे, और लैंग्वेज टीचर के लिए इसमें करेंगे। मैथ साइंस टीचर, तो मैथ साइंस आएगा और सीडीपी आएगा, क्वेश्चंस आएंगे उसके। क्लिक ऑन द रेड बटन टू चूज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें चूज करना है। तो इसमें फर्स्ट में लिखा है स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा। तो जिसका डिप्लोमा है तो उस पर डिप्लोमा कर सकते हैं, और जिसका स्नातक से बीएड है, स्नातक के साथ बीएड है, या फिर पीजी के साथ बीएड है, तो उसको इसमें टिक करेंगे। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड जो दिनांक इसके बाद हो। तो मेरा बीएड है और बीएससी है और पीजी भी है, तो इस पर टिक कर लिए। यहाँ पर सबमिट में करना है टिक। अब इसके बाद यहाँ सेंटर चूज करना है। जैसे हम ईस्ट सिंहभूम के हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन ईस्ट सिंहभूम देते हैं सेंटर। सेकंड चॉइस देते हैं रांची देते हैं, और थर्ड चॉइस देते हैं
सरायकेला खरसावां देते हैं। तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप डाल सकते हैं सरायकेला खरसावां। उसके बाद सेव नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद ये सेव हो जाने के बाद यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो जैसे सेकेंडरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप किससे 10th किए हो। हम तो अदर बोर्ड से किए हैं। आप जैक से किए हो तो जैक डाल सकते हो, सीबीएसई या आईसीएसई जिससे आप 10th किए हो उससे डाल सकते हो। अदर बोर्ड था मेरा फुल मार्क्स 10th में 650 था। और तो यहाँ 10th का आप बोर्ड का नाम डाल देंगे जो आपका बोर्ड होगा। उसके बाद फुल मार्क्स आपको कितना में कितना नंबर आया था मार्कशीट देख करके आप लिख लेंगे। तो जैसे मेरे को 650 मेरा टोटल मार्क्स था और इसमें से 465 आया था। ये ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर लिख के आ जाएगा। यहाँ पर फिर ईयर लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ लिख दिए ईयर ऑफ पासिंग। फिर इंटरमीडिएट का डिटेल्स लेंगे। इंटरमीडिएट हम जैक से पास किए थे और फुल मार्क्स 500 का था मेरा। और 264 मार्क्स ऑब्टेन हुआ था। तो यहाँ परसेंटेज को बंद करके आ गया। और हम 2011 में पास किए थे इंटरमीडिएट। अब ग्रेजुएशन का डालेंगे कि ग्रेजुएशन झारखंड से है कि झारखंड से बाहर से आप पास किए हैं। तो झारखंड से पास किए, जिसका बाहर से होगा तो बाहर का डिटेल डाल देंगे। उसके बाद फुल मार्क्स डालेंगे, आपको कितना नंबर में कितना नंबर आया था। तो मुझे आया था टोटल मार्क्स 800 का था, इसमें से 455 मार्क्स आए थे। 56.88 होगा और पासिंग ईयर यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स डाल सकते हैं आप। यूनिवर्सिटी इन झारखंड। उसके बाद यहाँ पर पीजी का डिटेल्स डालेंगे। पीजी में आपका टोटल मार्क्स कितना में से कितना आया था। जैसे एग्जांपल के लिए 2000 में 1365 मार्क्स ऑब्टेन किया गया है। यहाँ परसेंटेज को आ जाएगा बंद करके आपका पास आउट किया गया पासिंग ईयर यहाँ पुट कर दीजिएगा। अब हैव यू बीन अवॉर्डेड पीएचडी या एमफिल। आप पीएचडी या एमफिल की कर चुके हैं तो यस या नो। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग या फिर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको बीएड या फिर डीएलएड का डिटेल्स डालना है। जैसे इंस्टीट्यूट का नाम, आपका कॉलेज का क्या नाम है लिख लीजिएगा कैपिटल में। फिर यूनिवर्सिटी नेम,
ऑल कंसर्न सब्जेक्ट। इसके बाद सेशन क्या था, मेरा सेशन 2022 से 2024 था बीएड का। यहाँ पर बीएड अपीयर में हो या पास में वो टिक करना है। फुल मार्क्स बीएड में आपका कितना आया था, जैसे बीएड का फुल मार्क्स लिखना है, टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स में से आप कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं वो लिखना है। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, आप किस ईयर में पास किए, ये लिख लिए। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने के बाद अब एक बार फिर से नंबर चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, ये आपका सक्सेसफुली सेव हो गया है। उसके बाद फोटोग्राफ डालिएगा। फोटोग्राफ में आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए जनरली, और ये 10 से 40 केबी के बीच में उसका साइज होना चाहिए, और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे हम फोटो ऑलरेडी सेव करके एडिट करके रखे थे, यहाँ फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं चूज़ फाइल करके। जैसे फ़ोटो एंड साइन में हम सेव किए थे फ़ोटो, जेपीजी फाइल फॉर्मेट चाहिए आपका, और साइन भी 10 से 40 केबी के बीच में जेपीजी फाइल फॉर्मेट चाहिए। यहाँ से फाइल आप चूज़ कर लेंगे आपका करेक्ट फ़ोटो, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से आप देख भी सकते हैं, और उसके बाद साइन आप चूज़ कर लेंगे। फाइल मस्ट बी 10 to 40 केबी के बीच में। यहाँ से आप साइन चूज़ कीजिएगा। आपका साइन कितना होना चाहिए, 40 केबी के अंदर होना चाहिए, 10 से 40 केबी अंदर। देखिए साइन में यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं मेरे। अब फोटो और सिग्नेचर हो गया है कंप्लीट। अब सेव एंड प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ आपका फोटो साइन बन करके आ जाएगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो आप पूरा चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं। नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ भी खास कर तक मैच कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस
परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, फिर सब्जेक्ट आज आप कौन सा चूज़ किए वो ध्यान से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट पेपर लिए हैं वो सीडीपी तो सबका कॉमन रहेगा। इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स, परसेंटेज, उसके बाद बीएड का एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर। यहाँ फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट में ही आ रहा है, इस साइट का ही प्रॉब्लम है। कलर में अपलोड कर रहे हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट में ही आ रहा है। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, कलर फ़ोटो है लेकिन ब्लैक एंड वाइट में ही आ रहा है अपलोड हो करके। अब उसके बाद एग्ज़ामिनेशन सीरीज़ पे हम लोग डाले थे और एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इसको डाले थे। इसको क्लिक कीजिएगा। देखिए हमने सेंटर क्या दिया, ईस्ट सिंहभूम, रांची, सरायकेला, खरसावां। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिट अगर करते हैं तब क्या होगा, इसके बाद टर्म कंडीशन को एग्री कर लीजिएगा। इसके बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक करने पर आपका फाइनल हो जाएगा। उसके बाद चेंज नहीं होगा। ये आपका फाइनल सबमिशन हो गया है, सब आपका कंप्लीट हो गया है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म बन करके आ गया है, JTET 2026 फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। देखते हैं यहाँ पर फ़ोटो, यहाँ पर भी फ़ोटो आपका ब्लैक एंड वाइट में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसको आप फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। डाउनलोड में जा करके आप डॉक्यूमेंट्स में जा करके सेव करके रख सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिएगा JTET 2026 फॉर्म और फिर सेव कर सकते हैं। इसको आप व्हाट्सएप में भी सेव कर सकते हैं। जैसे हम अपना खुद का व्हाट्सएप में इसको सेव कर ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। ये JTET एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको व्हाट्सएप में भी सेव करके रख देते हैं। JTET 2026 और उसके बाद आप लॉग आउट कर लीजिएगा। आपका कंप्लीट फॉर्म हो गया है। यहाँ लिखा है योर रजिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 completed. Your application form will remain incomplete till you fill all the fields of application form and pay the fee.
Please note down the application number for future reference. Kindly download the application form by clicking below button. आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब इसके बाद आप लॉग आउट